यो गाइस जैकी जान है यार। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू लॉन्ग वीडियो के अंदर। तो आज का ये वीडियो मेरी बाकी की सारी वीडियो से बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। आज ना ही मैं किसी चैप्टर का ब्रेक डाउन या फिर कोई मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज मैं करने वाला हूँ लोग सिम कम्युनिटी के एक काफ़ी बड़े जाने माने यूट्यूबर्स के कंट्रोवर्सी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और मैं तुम्हें उन यूट्यूबर्स के नाम पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपते याद है अपने वन एंड ओनली क्रिश भाई और ओजी एनिमे वॉटक्स भाई, और इन दोनों के साइड से खड़े हुए थे कैफी एक्स एनिमे और पवित्रिज्म, और साथ ही साथ में कॉपी एडिट्स। तो ये एक बहुत 2 हफ्ते से मैक्सिमम ये डिबेट चल रही है, ये कंट्रोवर्सी चल रही है। तो अगर अब तुम लोग सोच रहे हो कि आउट ऑफ नोवेयर ये बंदा आके इसको क्यों बोल रहा है, क्योंकि भाई तुम ही लोग बोलते हो कि लोग सिर्फ कम्युनिटी आजकल इतनी टॉक्सिक क्यों बनती जा रही है। तो उसका वन एंड ओनली रीज़न है ये कंट्रोवर्सीज जो हमारे लोग सिम कम्युनिटी के अंदर हो रही है। और ये लोग सिम की कम्युनिटी की वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी है। तो आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियोस पे कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिससे मुझे लगा कि कुछ चीजें हैं जो लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, मैनेजर किम कोई ऐसा वैसा बंदा है नहीं। वो बंदा वक्त आने पर क्या क्या उखाड़ सकता है। तुम लोगों ने अगर मैनेजर किम की मानवा पढ़ी होगी तो तुम लोग जानते होंगे। और अगर बात उसकी बेटी पे आ जाए तो भाई मैनेजर किम से बड़ा मोन्स्टर शायद ही तुम। हाँ, तो ये डिबेट या फिर ये कंट्रोवर्सी इस वीडियो से चालू हुई थी, जो थी मैनेजर किम वर्सेस गन पार्क की वीडियो, जहाँ पे क्रिस भाई ने एक इस वीडियो में कमेंट किया था गन के फेवर में। और फिर ये मेन ये कंट्रोवर्सी चालू हुई पवित्रिज्म का, और यही था वो कमेंट जिससे ये कंट्रोवर्सी चालू हो गई थी। और इसके कई सारे रिप्लाई इसी से रिलेटेड थे, और वहीं पे इन लोगों की एक छोटी सी डिबेट को मतलब लाइक रेस किया गया था कि अब हम लोग यहाँ पे ये डिबेट करने वाले हैं। और डिबेट और कुछ खास स्क्रीनशॉट्स हैं नहीं, मैंने उनकी वीडियो और पोस्ट से ला के, और इन लोगों ने डिबेट के पहले कई बार कंफर्म किया था कि टॉम ली से मतलब लाइक मैनेजर किम से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है गन पार्क। कंक्लूजन इन लोगों ने बहुत सारे निकाले थे। और क्योंकि ओजी एनिमे वॉटक्स भाई ने उससे रिलेटेड एक वीडियो बात आपस में चलती, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये मेरे बारे में भी मैनेजर किम और गन को लेके डिबेट को लेके कुछ बोलता तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लिटरली ये कॉपी एडिट्स नाम का बंदा और ये पवित्रिज्म, ये दोनों मुझ पे ये एलिगेशंस लगा रहे कि मैंने क्रिश की वॉइस का मजाक बनाया है। इवन इनके पास कुछ प्रूफ नहीं है, बस ये तुम लोग को मैनिपुलेट करने के लिए सिर्फ ऐसा बोल रहा है कि मैंने क्रिश की वॉइस का मजाक बनाया है। और ये लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि पिछली कंट्रोवर्सी में इसको पता होने के बावजूद भी क्रिश को बच्चा बोल रहे हैं। लिटरली मेरी इस कंट्रोवर्सी से पहले उसमें क्रिश को जानता था कि हाँ एक बंदा है कृष्णो सेन का ही नाम का। मेरी कभी ना उससे बात हुई थी, ना मैंने उसकी कभी कोई वीडियो देखी थी। मुझे ये भी नहीं पता उसकी किसके साथ क्या कंट्रोवर्सी हुई है और लोगों ने उसको क्या बोला है। ना मुझे ये पता है कि क्रिश को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डिसीज है। और ये बंदे ये टारगेट कर रहे हैं कि मैंने क्रिश को बच्चा बोला उसकी वॉइस की वजह से। तो भाई लिटरली तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लो। मैंने सिर्फ क्रिश को ही नहीं तुम लोगों को भी बच्चा बोला था। और अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी भी आवाज खराब है। तुम्हारी इमेच्योरिटी के बेस पे मैंने तुम्हें बच्चा। ये हैं वो कुछ स्क्रीनशॉट्स उस डिबेट के जो हमें ओजी एनिमे वॉटक्स भाई की तरफ से दिखाए गए थे, जहाँ पे ज्यादातर क्रिश भाई के अनफेवर में ही थे। और कॉपी एडिट्स का एक पोस्ट आया था। डिबेट में इन्होंने सिर्फ क्रिश की हेल्प की थी। भाई कहीं से इन लोगों ने हेल्प नहीं की थी। मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को इन्होंने क्या किया था। अगर तुम लोग इसको हेल्प बोलते हो तो भाई फिर तुम लोग अलग ही लीग के बंदे हो। इनके बंदे लिटरली मुझे गाली दे रहे थे और मेरे को लिटरली डिमोटिवेट। पोस्ट है जो अपने ओजी एनिमे वॉटक्स भाई ने दिए थे हम लोग को एज अ प्रूफ कि उन्होंने कहीं भी क्रिश भाई की वॉइस का मजाक नहीं उड़ाया, कहीं भी उनका मजाक नहीं उड़ाया है। और पवित्रिज्म का कहना है कि उनको एक उनके दोस्त ने एक कुत्ते की तरह रेफर किया है अपने वीडियो के थंबनेल के अंदर मुझे ऐसे कुत्ता पोर्ट्रेट किया। तुम देख सकती है पर्सनल अटैक है मेरे ऊपर ब्रो। लाइफ में क्या होता है यार, मुझे अजीब लगा ये देख के, क्योंकि मुझे तो ये आदत हो चुकी है हेट वगैरह की। एंड इन बंदों ने रिपीटेडली अपने वीडियोस के अंदर हमारे पूरे ग्रुप को ऐसे बच्चा, जाहिल, गवार, ग्लेजर, समय लिटरली ये चीज इन बंदों ने मल्टीपल टाइम्स बोली है। और भाई कुछ तो क्रिएटर्स भी इतने चूतिया है भाई, इनको नॉलेज
कंट्रोवर्सी तो कुछ होती नहीं है, बस ज्ञान फैलने लग जाता है क्योंकि व्यूज पे आते हैं। खैर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी से दूर रहना है, बट फ्रस्ट्रेशन थी वो मैंने निकाल दी। इन्वेस्टमेंट टॉपिक पे आते हैं। सो ये जो मेन कंट्रोवर्सी हुई थी वो गन पार्क वर्सेस मैनेजर किम को लेके हुई थी। सो उसका मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मैंने एक दो पोस्ट किए थे इसके रिलेटेड, तुम वो सब पोस्ट जाकर देख सकते हो। उधर मैंने एक्सप्लेन वगैरह कर दिया था कि क्या सीन है। फिर मैंने एक दो शॉर्ट भी अपलोड किए थे जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन जीतेगा। उन सब का लिंक मैं तुम्हें पिन कमेंट में दे दूंगा, तुम वो सब शॉर्ट वगैरह देख सकते हो। एंड मैंने उन वीडियो से फिर पोस्ट के अंदर पाथलेस का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि बंदे पता नहीं क्यों बिलीव नहीं था चीज के ऊपर, तो छोड़ दो। सो मेरे को डिबंक करने की भी कोशिश की थी इन बंदों ने। सो लेट्स चेक आउट दैट डिबंक। तो हस्ती जी को ये कहना है कि स्ट्रॉन्गर होने के लिए फिजिकल स्टेट जरूरी है, स्किल्स और एक्सपीरियंस को तो पड़ोसी को दे दो चार डालने के लिए। हाँ, तो पवित्रजम भाई का कहना था कि उनको एक कुत्ते की तरह पोर्ट्रे किया है उनके दोस्त यानी कैफी ने एक कुत्ते की तरह पोर्ट्रे किया है अपने थंबनेल के अंदर और उन्हें सी वर्ड बोला है, जिसके अगेंस्ट में अपने ओजी एनिमे वर्टेक्स भाई ने भी एक रिप्लाई ऐड किया था अपने कल की एक वीडियो के अंदर इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया था जो है ये। लिंक से क्लिक किया था, मुझे थंबनेल वगैरह कुछ भी नहीं दिखा था। मुझे बाद में पता चला कि उसने थंबनेल वगैरह ऐसा रखा है, तो मैंने उसको बोला था भाई कम से कम थंबनेल चेंज कर दे। और मुझे टॉक्सिक बोल रहे भाई, ये लोग मुझे गालियां दे रहे थे वहाँ डिबेट में। कृष्ण ने मेरे को 2-3 चीजें ऐसी बोली है जो तुम खुद देख लो, अगर तुम्हें कोई बोलेगा तो ऑफकोर्स तुम्हें भी बुरा लगेगा। उसके बाद अगर तुम एक वीडियो के अंदर सिर्फ सी बोल देते हो जहाँ पे तुमने किसी का नाम भी नहीं लिया, उसके बावजूद तुम बुरे बन गए, तुम्हारा बिहेवियर ट्रैश हो गया, तो साफ साफ भाई ये मैनिपुलेशन नहीं है तो और क्या है। इन लोगों ने मुझे इतनी बार अनपढ़ बोला, अनएजुकेटेड बोला, वो तो इन लोगों के लिए चलता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम किसी गंवार से भी पूछोगे ना कि किसी को इमेच्योर बोलने में और किसी को अनएजुकेटेड बोलने में ज्यादा रूड क्या लगता है, तो वो भी बोलेगा अनएजुकेटेड ज्यादा रूड लगता है। और तुम मेरी ऐसी बात कर के बाद क्रिनोनोसिकाई ने एक पोस्ट डाला था जो उन्होंने डिलीट किया था, जो ओजी एनिमे वर्टेक्स भाई ने पोर्ट्रे भी किया था। के बाद तुम लोगों ने अपनी पोस्ट क्यों डिलीट कर दी? कृष्णो सेनकाई ने भी उसकी पोस्ट डिलीट कर दी, पवित्रिज्म ने भी इसकी एक पोस्ट डिलीट कर दी। तुमको मेरे पास उस पोस्ट का शायद स्क्रीनशॉट है, मैं दिखा दूंगा तुम लोग को इन्होंने क्या बोला था। अगर तुम इतने ही सच्चे थे तो तुम लोगों ने उन पोस्ट को डिलीट ही क्यों किया? और पवित्र को तो फिर भी एक बार को हम साइड रखते हैं, वो बंदा मुझे फिर भी थोड़ा समझदार लगता है, लेकिन ये कॉपी एडिट्स नाम का भाई, इससे बड़ा इमेच्योर बंदा मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। लिटरली ये मेरे कॉमेंट सेक्शन में आके ऐसे कॉमेंट कर रहा है ताकि फिर से कॉन्ट्रोवर्सी हो सके। तुम खुद देख लो, तुम्हें लग रहा होगा मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, भाई मुझे कोई शौक नहीं है किसी को मैनिपुलेट करने का, तुम खुद देख सकते हो। और ये बंदा बोल रहा है कि मैंने उसे सब जानते हुए किड बोला, भाई मैंने तुझे भी किड बोला, पवित्र को भी किड बोला, तुम लोगों के साथ। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सीन हो रहा है इस वक्त लोकसम की कम्युनिटी के अंदर, और जैसे ये डिबेट या फिर ये कंट्रोवर्सी अगर आगे बढ़ी तो लोकसम की कम्युनिटी 2 भागों के अंदर डिवाइड हो जाएगी, जो लोकसम कम्युनिटी को टॉक्सिक बना सकती है। मगर इसके अंदर ना ही ओजी एनिमे वर्टेक्स भाई की गलती है और ना ही क्रिनोनोसिकाई भाई की गलती है। उन लोगों ने अपनी जो कंट्रोवर्सी थी वो ख़त्म कर ली, मगर इस वक्त कैफी एक्स एनिमे और पवित्रिज्म प्लस कॉपी एडिट्स की इस वक्त ये चल रही है जो डिबेट है, ये पर्टिकुलरली उनके बीच में चल रही है। और ये कंट्रोवर्सी केवल उन सब की वजह से आगे बढ़ रही है, और जिसके चक्कर में अपने क्रिनोनोसिकाई भाई और ओजी एनिमे वर्टेक्स को ही ज़्यादातर हेट मिलेगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी उन्हीं दोनों के बीच में पर्टिकुलरली आगे बढ़ रही है। खैर, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था इस कंट्रोवर्सी के ऊपर लेके तो होप से तुम्हें पसंद आई होगी वीडियो। तब तक के लिए मैं तुम लोगों से मिलता हूँ एक दूसरी वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए बाय बाय। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। हाँ, तो तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई आज तो तेरे पेपर चल रहे थे, तेरे पेपर की प्रिपरेशन कर रहा था जिसकी वजह से तू एडिट्स भी नहीं डाला था, तो आज इस कंट्रोवर्सी में क्यों आ गया? तो इसका रीज़न है सिंपल सा, क्योंकि ये लोकसम कम्युनिटी है, तो इसका एक मैं भी पार्ट हूँ, तो मुझे इस लोकसम कम्युनिटी के अंदर थोड़ा टॉक्सिकनेस खत्म करना पड़ेगा। तो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ एक दूसरी वीडियो के अंदर एक दूसरे कंसेप्ट के ऊपर। तो तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।